संध्या ने अपनी आंखों से देखा कि हादसे के बाद जब एम्बुलेंस में सिर्फ एक जगह बची थी तो करण मल्होत्रा ने वह अवसर सुरक्षित और सलामत खड़ी शिखा को दे दिया, जबकि वह खुद घायल और लहूलुहान पड़ी थी। उसी पल संध्या को समझ आ गया कि प्यार और नफरत का फर्क कितना बड़ा होता है। उसका मोह टूट गया और उसने पिता का प्रस्ताव मान लिया कि वह राजपूत परिवार में रिश्ते के लिए हाँ कर दे। फिर उसने सहेली पूजा से कहा कि वह उसकी ओर से इस्तीफा जमा कर दे और खुद उस शहर को छोड़ दिया जिसने उसे केवल दर्द ही दिया था। जब करण को होश आया और उसने संध्या की हालत पूछी तो पूजा ने बता दिया कि वह विदेश में शादी कर चुकी है। उस समय करण को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। असल में संध्या 3 साल तक करण की गुप्त प्रेमिका रही, लेकिन जैसे ही उसकी पुरानी मोहब्बत शिखा लौटी, करण ने रिश्ते तोड़कर शिखा को प्रपोज करने की तैयारी कर ली। तब संध्या को समझ आ गया कि उसकी सारी कुर्बानियां व्यर्थ थीं। उसने पिता को फोन कर कहा कि वह राजपूत परिवार से शादी के लिए तैयार है। फिर भी करण अक्सर रात में उसके पास आता और जब वह इनकार कर देती तो रिश्ते और बिगड़ जाते। असल में शिखा ने करण का प्रपोजल ठुकरा दिया था, इसलिए करण ने गुस्सा संध्या पर उतारा। दिल टूटा था, फिर भी उसने तलाक की सोची, लेकिन करण वही था जो शिखा के लिए 3 घंटे गाड़ी चला सकता था। यही देखकर संध्या ने निश्चय कर लिया कि अब उसे हमेशा के लिए दूर जाना है। सच यह था कि करण ने उसे कभी स्वीकारा ही नहीं। जब शिखा विदेश गई थी तभी शराब के नशे में उसका रिश्ता संध्या से बना। 3 साल से वह उसे शिखा का विकल्प मानता रहा। अब जब शिखा लौटी तो करण ने उसे दुलार से देखा और धन्यवाद दिए। कंपनी में सब जानते थे कि संध्या को क्रीम से एलर्जी है, इसलिए उसने शिखा का तोहफा नहीं लिया। मीटिंग में जब सीनियर ने शिखा को डांटा तो उसने बहाना बनाया कि काम संध्या कर रही थी। सब लोग संध्या के पक्ष में थे, लेकिन करण ने शिखा का साथ दिया। इसके बाद शिखा ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और बैग खींचना चाहा, गलती से गिर गई। फिर भी करण ने संध्या पर शक किया। बैग खोला गया तो उसमें शिखा का हार निकला, जिसे उसने पहले ही डाल दिया था। संध्या जानती थी यह चाल है, पर करण ने उसे दोषी मान लिया। जब संध्या ने कैमरा चेक करने की मांग की, शिखा ने बीमारी का बहाना बनाया और करण उसे तुरंत अस्पताल ले गया। बाद में सीनियर ने संध्या को पदोन्नति देने का सोचा, लेकिन शिखा ने वह पद मांगा। करण ने उसकी मदद की और उसे नया पद दिलवा दिया। अब शिखा पहली बार सत्ता में आई और संध्या को नीचा दिखाने लगी। उसने कहा कि अब से रात की सारी ड्यूटी वही करेगी। संध्या ने बिना विरोध स्वीकार किया। आखिरी उड़ान पर विमान संकट में घिर गया। घबराई शिखा ने यात्रियों को डरा दिया, जिससे भगदड़ मच गई। सबकी सुरक्षा के लिए संध्या ने खुद को बलिदान कर दिया और घायल हो गई। फिर वही पल आया जब एम्बुलेंस में केवल एक जगह थी। करण ने बिना सोचे वह अवसर शिखा को दे दिया और संध्या ने समझ लिया कि अब उसके पास पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं बचा। उसने पिता की इच्छा मान ली और राजपूत परिवार से शादी के लिए तैयार होकर उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया।